आपका स्किन टाइप कुछ भी हो, ऑयली, ड्राई, सेंसिटिव, दाने जल्दी निकल आते हैं, जो भी हो, उसे बेहतर बनाने के लिए हमेशा महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने की जरूरत नहीं है। किचन में रखी रोज की खाने पीने की कुछ चीजें इन महंगे प्रोडक्ट से ज्यादा फायदा पहुंचाती हैं। क्या है ये अलग अलग स्किन टाइप के लिए परफेक्ट घरेलू नुस्खे, ये जानेंगे सेहत के पहले सेगमेंट में। गालों पर दाने निकल रहे हैं, वजह आपका फोन हो सकता है, कैसे, ये जानिए सेहत के दूसरे सेगमेंट में। सुबह सुबह खाली पेट हल्दी का पानी पीना फायदेमंद है या इससे खून पतला होता है और पेट खराब हो जाता है, ये जानिए सेहत के आखिरी सेगमेंट में। ऑयली स्किन से परेशान या ड्राई स्किन ने कर रखा बेहाल, मुहासे निकलते ही रहते हैं या सेंसिटिव स्किन से दुखी रहते हैं, समस्या जो भी हो, समाधान आपके घर पर ही है। बाजार में मिलने वाली महंगी महंगी क्रीम्स पर पानी की तरह पैसा बहाने की जरूरत नहीं है। आज सेहत के इस एपिसोड में डॉक्टर से जानिए कि अगर चेहरे पर दाने निकल आए तो किचन में रखी खाने पीने की कौन सी चीजें लगाने से फायदा होगा। साथ ही जानिए ऑयली, ड्राई और सेंसिटिव स्किन के लिए प्रैक्टिकल और असरदार घरेलू नुस्खे। सुनिए। सबसे पहली चीज एप्पल साइडर विनेगर। इसको आप पानी में डाइल्यूट करके अपने फेस पे लगा के रख सकते हैं अराउंड 10 to 15 मिनट्स। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है जो आपकी एक्ने को कम कर सकता है। दूसरी चीज हनी में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। आप स्पॉट ऑन सिर्फ एक्ने पे लगा सकते हैं या अपने पूरे चेहरे पे भी लगा सकते हैं और उसको 10 मिनट्स छोड़ेंगे, जिससे कि आपकी स्किन थोड़ी सी सूदिंग सी हो जाएगी और एक्ने की रेडनेस जो है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा आप ग्रीन टी का स्प्रे बना सकते हैं। जैसे कि ग्रीन टी को आपने उबाल लिया और उस पानी को छान के एक बॉटल में डाल दिया और उसका स्प्रे बना दीजिए। इस स्प्रे को आप एवरी 2 आवर अपने फेस पे स्प्रे कर सकते हैं, तो ये एज अ मॉइस्चराइजर और एज अ मिस्ट भी काम कर सकता है। इसके अलावा मैंने देखा है बहुत लोग टूथपेस्ट लगाते हैं या फिर बेकिंग सोडा लगाते हैं, तो ये चीज बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि ये आपकी स्किन को इरिटेट कर सकती है और आपकी एक्ने को और वर्सन कर सकती है। इसके अलावा बहुत ही नॉर्मल चीज जैसे कि एलोवेरा जेल, ये भी आप रोज रात को एज अ मॉइस्चराइजर अपने पूरे फेस पे लगा के सो सकते हैं। ऑयली स्किन के लिए आप मुल्तानी मिट्टी या बेसन का फेस पैक बना सकते हैं अपने घर पे। इस फेस पैक में आप एलोवेरा जेल ऐड कर सकते हैं, कुछ वाटर ऐड कर सकते हैं जैसे ग्रीन टी वाटर या क्यूकम्बर जूस ऐड कर सकते हैं, जिससे कि हल्का सा पेस्ट बना लिया और आप अपने पूरे फेस पे लगा के रख सकते हैं अराउंड 10 to 15 मिनट्स। मुल्तानी मिट्टी में प्रॉपर्टी है कि वो हमारी ऑयल को एब्जॉर्ब करती है, इससे हमारी स्किन की ऑयलीनेस कम हो जाएगी। ड्राई स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन को थोड़ा सा हाइड्रेट करें। इस हाइड्रेशन के लिए आप कोई सनफ्लावर सीड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं या सिंपल हमारे घर में जो मलाई मिलती है वो यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को आप कोई फेस पैक बना सकते हैं, जैसे कि बेसन के साथ बनाया, अपने फेस पे लगाया 15 मिनट्स एंड देन उसको वॉश कर लिया। इसके अलावा आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कि आपको बहुत ही गर्म पानी यूज़ नहीं करना है, कभी बहुत ही ठंडा पानी नहीं यूज़ करना है, ल्यूकवार्म वाटर यूज़ करना है और अगर हो सके तो घर में एक ह्यूमिडिफायर रखें, जिससे कि आपकी ड्राइनेस कम हो जाए। सेंसिटिव स्किन किसको कहते हैं? जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा रेड रहती है, बहुत इजीली इरिटेट हो जाती है, कुछ भी लगाना उनको सूट नहीं करता है। तो सेंसिटिव स्किन के लिए मैं एक लाइन बोलूँगी, लेस इज मोर, यानी कि जितनी कम चीज़ें आप लगाओगे अपनी स्किन पे उतनी ही बेटर आपकी स्किन रहेगी। और सेंसिटिव स्किन के लिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइजर। घरेलू नुस्खे की बात करें तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं? आप हनी यूज़ कर सकते हो, एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जेल में बहुत ही कामिंग बेनिफिट्स होते हैं, वो आपकी स्किन को इमीडिएटली सूदन अप करती है, तो कोई भी इरिटेशन हो वो सेटल डाउन हो जाती है। इसके अलावा अगर आप कोई मास्क बनाना चाहते हैं तो बनाना पील और हनी का कॉम्बिनेशन ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो बनाना पील को आप मैश करें या ग्राइंडर में मिक्स करके एक पेस्ट बना दीजिए, उसमें हनी ऐड कर सकते हो और इस पेस्ट को आप अपने पूरे फेस पे लगा के 10 to 15 मिनट्स डेली कर सकते हैं। तो ये आपकी
जो रेड और इन्फ्लेम स्किन है उसको थोड़ा सा हल्का सा सेटल कर देगी और जो सेंसिटिवनेस है वो भी कम हो जाएगी। आपकी स्किन ड्राई हो या ऑयली, उसे बेहतर बनाने के लिए हमेशा महंगे महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप किचन में रखी रोज़ की खाने पीने की चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पैसे भी बचेंगे और स्किन भी हेल्दी बनेगी। डॉक्टर ने जो टिप्स बताई हैं उन्हें अपना कर देखिए, फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। अगर पिछले कुछ दिनों से आपके गालों पर अचानक दाने निकलने लगे हैं तो जरा अपने फोन की तरफ नजर डालिए। इसमें कसूर आपके फोन का हो सकता है। जी, सही सुना। अगर आपकी डाइट ठीक है, आपने कोई नया स्किन प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करना शुरू किया है और इसके बावजूद आपके गालों पर दाने निकल रहे हैं तो इसकी वजह आपका फोन हो सकता है। डर्मालिंक्स क्लिनिक गाजियाबाद में डर्मेटोलॉजिस्ट एंड मेडिकल हेड डॉक्टर विदुषी जैन कहती हैं कि जब फोन की वजह से गालों पर मुहासे निकले तो इसे फोन एक्ने कहते हैं और ये आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बन गई है। ये एक्ने मैकेनिका का ही एक रूप है। एक्ने मैकेनिका तब होता है जब स्किन बार बार किसी चीज से रगड़ती है या उस पर दबाव पड़ता है। ऐसा जितनी देर तक होगा स्किन के पोर्स ब्लॉक होने का चांस उतना ज्यादा बढ़ेगा। पोर्स स्किन पर मौजूद छोटे छोटे छेद होते हैं। हिंदी में इन्हें रोम छिद्र कहा जाता है। जब ये पोर्स पसीने या ऑयल की वजह से ब्लॉक हो जाते हैं तो दाने निकल आते हैं। 23 अगस्त 2017 टाइम की वेबसाइट पर एक आर्टिकल छपा। इसमें एक स्टडी का जिक्र है। ये स्टडी अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के साइंटिस्ट ने की है। इसके मुताबिक आपकी टॉयलेट सीट पर जितने बैक्टीरिया होते हैं उससे 10 गुना ज्यादा आपके सेल फोन्स पर होते हैं। इसकी वजह यह है कि लोग जहां भी जाते हैं अपना फोन साथ लेकर जाते हैं, जैसे वॉशरूम में गंदे हाथों से अपना फोन छूते रहते हैं। इससे आपके फोन पर बैक्टीरिया जमा होते रहते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक आपके फोन के हर स्क्वायर इंच पर करीब 25,000 जर्म्स होते हैं, यानी ये घर की सबसे गंदी चीजों में से एक है। फिर जब आप इतने गंदे फोन को अपने चेहरे पर बार बार लगाते हैं तब ये बैक्टीरिया आपके चेहरे तक पहुंच जाते हैं। नतीजा वहां से निकल आते हैं। लिहाजा अगर आपको फोन एक्ने से बचना है तो अपने फोन को रोज साफ करिए। इसके लिए आप अल्कोहल बेस्ड वाइप या माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। फोन को सीधे गाल पर मत लगाइए, यानी ऐसे करके बात मत करिए। ईयरफोन्स या हेडफोन्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पीकर पर लगाकर बात कर सकते हैं। साथ ही दिन में 2 बार फेस वॉश से मुंह जरूर धोइए। कहीं बाहर से आए हैं तो चेहरा पानी से जरूर साफ करिए। अगर एक्ने है तो विटामिन ए की क्रीम लगा सकते हैं, जैसे एडापिलीन या रेटिनॉल। सैलिसिलिक एसिड और मेंडलिक एसिड भी एक्ने पर बहुत असरदार है, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के एक्ने पर कुछ भी नहीं लगाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, वरना नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा एक्ने से निपटने के लिए केमिकल पील, लेजर या कोमेडोन एक्सट्रैक्शन किया जाता है। केमिकल पील में स्किन पर कुछ खास केमिकल लगाकर डेड स्किन सेल्स हटाए जाते हैं। डेड स्किन को हटाया जाता है, इससे एक्ने कम होता है। लेजर थेरेपी में लेजर की मदद से एक्ने का इलाज होता है। वहीं कोमेडोन एक्सट्रैक्शन में एक खास टूल से स्किन के पोर्स को साफ किया जाता है। इसके अलावा डॉक्टर आपको कुछ और लगाने वाली क्रीम्स और दवाइयाँ दे सकते हैं। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झक्कासी हेल्थ टिप। कई लोग सुबह उठकर खाली पेट हल्दी का पानी पीते हैं। इसे हेल्दी माना जाता है कि इससे शरीर को फायदा पहुंचता है। लेकिन पिछले कुछ समय से इस हेल्दी टिप पर सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट किया जा रहा है कि खाली पेट हल्दी का पानी पीने पर पेट से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। खून पतला हो सकता है, शरीर खानपान से मिलने वाला आयरन सोख नहीं पाता है, लिवर पर भी बुरा असर पड़ता है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है? सुबह खाली पेट हल्दी का पानी पीना हेल्दी है या नहीं, ये हमने पूछा आर्टेमिस हॉस्पिटल्स में क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स डिपार्टमेंट की टीम लीड डॉक्टर अंशुल सिंह से। डॉक्टर अंशुल बताती हैं कि सुबह सुबह 1 गिलास हल्दी का पानी पीना हेल्दी माना जाता है और माना जाता रहा है। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, यानी इसे पीने से शरीर के सेल्स हेल्दी रहते हैं। सेल्स शरीर का बेसिक यूनिट है। शरीर का हर हिस्सा सेल से बना है। सेल्स हेल्दी तो आप हेल्दी। साथ ही ये शरीर की अंदरूनी सूजन को भी कम करता है। लेकिन किसी भी चीज़ की तरह हल्दी की अति भी नुकसानदेह है। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा हल्दी का इस्तेमाल करता है, लगातार इस्तेमाल करता है या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करता है तो इससे सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। दरअसल हल्दी में कर्क्यूमिन नाम का तत्व होता है। ये पाचन तंत्र को उत्तेजित कर सकता है, यानी ट्रिगर कर सकता है। इस वजह से कुछ लोगों को उल्टी, पेट दर्द, एसिडिटी या फिर डायरिया जैसी दिक्कतें हो सकती हैं।
कर्क्यूमिन में खून को पतला करने वाले भी गुण होते हैं, इसलिए जो लोग पहले से खून पतला करने वाली दवाइयां ले रहे हैं यानी ब्लड थिनर, या जिन्हें किसी भी तरह का ब्लड डिसऑर्डर है, उन्हें खाली पेट हल्दी का पानी नहीं पीना चाहिए। हल्दी आयरन सोखने की क्षमता को भी कम करती है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक बहुत ज्यादा हल्दी लेता है तो उसके शरीर में आयरन की कमी हो सकती है। हल्दी का अति इस्तेमाल लिवर पर भी बोझ डाल सकता है। तो बात यह है कि आप सुबह सुबह हल्दी का पानी पी सकते हैं, बस हल्दी की मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है। सिर्फ चुटकी भर हल्दी काफी है। सीमित मात्रा में हल्दी इस्तेमाल करने से हाजमा सुधरता है, दर्द से राहत मिलती है और इम्यूनिटी मजबूत होती है। आप चाहें तो हल्दी का दूध भी पी सकते हैं। इसे रात में सोने से पहले पीना बेस्ट माना जाता है। बस एक बात का ध्यान रखें, चाहे आप हल्दी का पानी पिएं या हल्दी का दूध, उसमें थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर जरूर डालें। दरअसल हल्दी के मुख्य फायदे इसमें मौजूद कर्क्यूमिन से मिलते हैं, लेकिन कर्क्यूमिन की बायो अवेलेबिलिटी कम होती है, यानी शरीर इसे पूरी तरह से सोख नहीं पाता। नतीजा, शरीर को हल्दी के पूरे फायदे नहीं मिल पाते। मगर काली मिर्च में मौजूद पिपरीन कर्क्यूमिन की बायो अवेलेबिलिटी को कई गुना बढ़ा देता है। 2 ग्राम हल्दी में 20 मिलीग्राम काली मिर्च का पाउडर पर्याप्त है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।